गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजन पाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी बसंत भाग 3 के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है चैप्टर 3 बस की यात्रा। आइए चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। एकाएक फिर बस रुकी, यानी कि बस अचानक रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की अर्थात उपाय किए, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक अर्थात संयोग की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, अर्थात जैसे कोई वृद्धा थम कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया अर्थात अगर इसकी समाप्ति हो गई तो इस बियाबान में, बियाबान अर्थात ऐसा निर्जन स्थान जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि अर्थात मृतक कर्म या दाह कर्म। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। यहाँ वृद्धा बस के लिए कहा गया है कि उसकी जो लाइट थी वो मंदी पड़ने लगी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, अर्थात टायर में पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। दुर्लभ है अर्थात मुश्किल से ही मिलती है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, अर्थात प्रयाण करते है अंत हो जाना या मर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेतावी तनाव खत्म हो गए। बेतावी अर्थात इंतज़ार। हम बड़े इत्मीनान से अर्थात तसल्ली से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो बच्चों, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इस चैप्टर के प्रश्न अभ्यास कराती हूँ। सबसे पहले हम प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम शब्द अर्थ करते हैं। आइए देखिए, निमित्त, निमित्त अर्थात कारण या साधन। गोता, गोता अर्थात डुबकी लगाना। इत्तेफाक, इत्तेफाक अर्थात संयोग। बियाबान, बियाबान अर्थात जंगल, उजाड़ खंड। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि अर्थात दाह कर्म या फिर मृतक कर्म। प्रयाण, प्रयाण अर्थात मरना।
बेताबी, बेताबी अर्थात बेचैनी। तो बच्चों आपको इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो मैंने आपको शब्दार्थ आज कराए हैं इन शब्दार्थ को आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है।